So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. Today we are going to be doing the chapter Evolution और Evolution में हम लोग specifically पढ़ेंगे the origin of universe. क्या बोला तूने? तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन सिंपली ये कहलाता है, ये क्या है देखिए, पहले हम लोग बंदर थे, फिर वो बंदर उठा, वो 2 पैर में चला, 4 से, फिर 2 पैर और हम लोग अब इंसान बन गए जो हम लोग फोन में बात कर रहे हैं। तो यार इवोल्यूशन, अर्थ सिंपली बना कैसे होगा? अर्थ बना तो पहले क्या आया फिर वो कैसे इवॉल्व किया, वो कैसे डेवलप किया? इवोल्यूशन इज व्हाट? इवोल्यूशन इज जस्ट डेवलपमेंट। तो यार जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद कैसे भी चला हमारा लाइफ, वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है इवोल्यूशन के थ्रू। तो पहले लाइफ हमारा वाटर में आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सब इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार इस चैप्टर का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? सो यार लाइफ का ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। सो यार इवोल्यूशन हुआ कैसे, अर्थ कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसके लिए बहुत सारा थ्योरीज आया, बहुत सारा। बट सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी हमारा बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है? सबसे एक्सपेक्टेड थ्योरी हमारा बिग बैंग थ्योरी। तो यार ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? ये बिग बैंग थ्योरी यही है जो एक बिग एक्सप्लोजन हुआ जिसमें हमारा सब प्लैनेट्स आके बन गया। इसमें ये कहलाता है कि और इस थ्योरी को हमारे सर स्टीफन हॉकिंग्स ने भी प्रमोट किया, तो ये बढ़ा। तो यही हमारा बिग बैंग थ्योरी, एक बिग बैंग हुआ और उससे हमारा प्लैनेट्स बना, ठीक है? तो यही हमारा इवोल्यूशन, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे प्लैनेट्स का एक पाथ है जिससे हम लोग आए, जिससे हम लोग जन्म लिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कब बना होगा? तो हमारा सोलर सिस्टम बना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब हमारा सोलर सिस्टम को बनने में 4.5 बिलियन ईयर लगा है, जबकि हमारा बिग बैंग हुआ था 20 बिलियन ईयर अगो। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा बिग बैंग के बाद हमारा सोलर सिस्टम बनने में कितना दिन लगा, ठीक है? सो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा सोलर सिस्टम बना 4.5 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोपोएसिस की। बायोपोएसिस होता क्या यार? बायोपोएसिस मतलब हमारे अर्थ में लाइफ कब आया, सो हमारे अर्थ में लाइफ आया 4000 से 4200 बिलियन ईयर अगो। तो इस समय हमारे अर्थ में लाइफ आ गया। ऐसा लाइफ नहीं था, बहुत प्रिमिटिव लाइफ था, सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे, वो भी पानी में, तो ऐसा नहीं था कुछ। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो यार हम लोग अब इवोल्यूशन में बहुत सारा इवोल्यूशन हमारे कैसे हुआ उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज दिया। थ्योरीज मतलब कि जैसे कि हमारा अभी सोलर सिस्टम आ गया, वो तो बिग बैंग का हो गया, वो अलग बात है। बट हमारा लाइफ कैसा आया अर्थ में, उसके लिए बहुत सारा थ्योरीज आया। एंड यही थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यार मतलब ये हमारा एक थ्योरी है which is given by हर्ब्यू and supported by his father सुआरेस। तो हर्ब्यू एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था, तो उन्होंने थ्योरी दिया द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइफ किसने लाया है? लाइफ गॉड लाया है, लाइफ जीसस क्राइस्ट ने लाया है। एंड ये बाइबल उन्होंने लिखा, ठीक है? तो ये थ्योरी उन्होंने दिया। और वो उन्होंने बोला कि लाइफ कभी भी इवॉल्व नहीं किया है। उन्होंने बोला सिंपली कि जो हमारा ह्यूमन पहले आया था धरती में, वो वही ह्यूमन हम लोग अभी भी है और कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। बट वी नो थ्रू द फॉसिल्स दैट इवोल्यूशन हुआ है, जिसका मैंने आपको फोटो भी आपको पहले स्लाइड में दिखाया था। एंड यही उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है थ्रू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एंड इसी कारण इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट थ्योरी का बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारा कॉस्मिक प्लान्सपर्मिया थ्योरी। सर कॉस्मिक प्लान्सपर्मिया थ्योरी कहता है कि लाइफ कहाँ से आया है? लाइफ आया है स्पोर्स फ्रॉम अदर प्लैनेट। मतलब लाइफ कम फ्रॉम एलियंस। स्पोर्स क्या हुआ? एलियंस मतलब क्या होता है? जो चीज दूसरे प्लैनेट से आता है। तो यार ये इस थ्योरी के हिसाब से यार स्पोर्स कम्स फ्रॉम द अनदर प्लैनेट। दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स आया और वो स्पोर्स आके हमारे प्लैनेट को हरा भरा कर दिया, हमारे प्लैनेट में लाइफ लिया, ठीक है? यही उसकी इमेज है। बट और इसको हमारे एस्ट्रोनॉट्स अभी भी मानते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। बट ये थ्योरी को भी हम लोग साइंटिफिकली मना कर दिए, रिजेक्ट कर दिए।
और इसीलिए हम लोग अगले थ्योरी में बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और ये बहुत बच्चा टाइप का, मतलब एक किड वे में बना दिया गया था, जिसको हम लोग इजिप्शियन लोग लिखे थे बेसिकली। दैट लाइफ कम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, लाइफ कम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड इसको सपोर्ट किया एक साइंटिस्ट व्हिच इज नेम एज हेलमंड। हेलमंड ने कहा कि जब वो साइंटिस्ट अपने लैबोरेटरी में काम कर रहा था तो उन्होंने देखा कि वो काम किया, उसे पसीना आया। पसीना जब गिरा वीट में तो किसी का लाइफ का बर्थ हो गया। बर्थ कैसे हुआ? जब पसीना वीट में गया तो उसके कारण वहां पर मक्खी आ गया, तो उससे लगा कि वो लाइफ दे रहा है। मतलब कि लाइफ कौन दे रहा है? एक डेड और डिकेइंग मैटर एक लाइफ दे रहा है। उसे ये लगा, तो उस थ्योरी को सपोर्ट किया हेलमंड। बट इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पर बट को एम्फसाइज करेंगे, इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए एक और थ्योरी दिया गया, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और इट इज गिवन बाय रेड्डी, स्प्लेंजानी एंड पास्चर, लुइस पास्चर। ओके, सो ये तीनों ने मिलकर थ्योरी दिया, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो यार इस थ्योरी में उन्होंने कहा क्या कि लाइफ क्या होता है, ये तुम बोल रहे हो वो गलत है। वो गलत कैसे है? उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया कि सिंपली कुछ भी डिकेइंग मैटर रखा, देखा कि वहां मधुमक्खी आ रहा है। कुछ भी डिकेइंग मैटर रखा और छेद किया है, जो भी किया तो मधुमक्खी ऊपर आ रहा है। बट उन्होंने ये क्या था, ये बीच में क्या है? ये बीच में है स्टेरिलाइज कंडीशन। स्टेरिलाइज कंडीशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं बनेगा। मतलब कि ये सामान डीके नहीं करेगा। अगर ये सामान डीके नहीं कर रहा है, जो भी है बंद है, तो यहाँ पर कीड़ा नहीं आया, जो भी मधुमक्खी नहीं आया। तो इससे क्या प्रूव किया गया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सही है और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत है। अगला हम लोग थ्योरी कर बढ़ते हैं, दैट इज द मॉडर्न हाइपोथेसिस। मॉडर्न हाइपोथेसिस जो कि हम लोग सही मानते हैं अभी के डेट में, अभी के टाइम में, which is given by Oprin and Haldane. And Oprin and Haldane ने कहा life come from organic matter which is RNA and protein. सर RNA और प्रोटीन से हमारा लाइफ आया, RNA और प्रोटीन। और इसको सपोर्ट, इसको मैथमेटिकली मतलब साइंटिफिकली प्रूफ किसने किया? इसको साइंटिफिकली प्रूफ किया बाय केमिकल इवोल्यूशन which is done by Miller and Urey. सर मिलर एंड यूरी ने बोला कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक लैब में ही हमारा प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन बना दिया। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन बना दिया हमारे लैब में ही। अब उस समय के अर्थ का कंडीशन क्या था? उस समय के अर्थ में था CH4 H2 NH3 H2O यानी वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, और वहां का टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया, ऐसा एक डिवाइस बनाया द लैबोरेटरी एंड परफॉर्म किया, एंड उन्हें क्या मिला? द रिजल्ट। ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ देयर सेटअप वाज हॉट डाइल्यूट रेड सूप व्हिच कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो यानी उन्होंने जो रिजल्ट देखा, रिजल्ट में उनको मिला एक गरम रेड कलर का डाइल्यूट सूप जिसके अंदर अमीनो एसिड था, कार्बोहाइड्रेट्स था, फैट था, एंड दस वो प्रूफ हुआ कि ये सब तो यहाँ पर आ रहा कंडीशन फॉलो कर रहा है, एंड दस मॉडर्न हाइपोथेसिस हमारा सही है। हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं थ्रू दिस इमेज। तो यार उन्होंने ऐसा कुछ सेटअप बनाया जिसमें एक बॉइलिंग वाटर था। बॉइलिंग वाटर से मतलब वाटर वेपर निकलेगा ना, अगर वाटर वेपर मिल गया। इलेक्ट्रोड्स था, इलेक्ट्रोड्स क्यों लगाया आप ये पूछ रहे होंगे? तो इलेक्ट्रोड इसीलिए लगाया क्योंकि उस समय के अर्थ में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होता था, तो लाइटनिंग को ये लोग इलेक्ट्रोड की तरह काम किया। वहां पर वैक्यूम कर दी क्योंकि वहां का सब चीज यहाँ खाली हो जाए, कोई अलग गैस ना आ जाए। और जो वहां पर था, मीथेन था, अमोनिया था, वो सबको डाल दिया गया एंड कंडेंसर लगा दिया गया। यार यहाँ पर उन्होंने देखा कि रेड सूप मिल रहा है, और उस रेड सूप का कंडीशन क्या था वो मैंने आपको बता दिया। तो इन दिस वे वो लोग अपने मॉडर्न हाइपोथेसिस को सही साबित कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो यार हम लोग केमिकल इवोल्यूशन देखकर अब हम लोग को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से समझना है कि डिटेल में हुआ क्या, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ इज आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से लाइन है कि पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ इज जस्ट आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। एंड यही आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो कि पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म था, वो अपना क्लस्टर बना लिया। फील करना है उस बायो को, फील करना। हाँ, तो
तो ये जो आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड से वो अपने आप को क्लस्टर बना दिया और वो क्लस्टर को बोला गया प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, तो उस क्लस्टर को बोला गया प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स भी दो टाइप का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड दस द फर्स्ट लिविंग सेल वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया विद नेकेड डीएनए। ठीक है, मतलब नेकेड डीएनए मींस उसके डीएनए में कोई मेम्ब्रेन नहीं था। एंड हमारा पहला लिविंग सेल आखिरकार हमें मिल ही गया, जो कि है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया विद नेकेड डीएनए। ओके, एंड अब वो बैक्टीरिया क्या करने लगा, वो और इवॉल्व किया एंड दस वो फोटोसिंथेसिस कर पाया, कीमोसिंथेसिस कर पाया। कीमोसिंथेसिस क्या होता है सर? कीमोसिंथेसिस वही होता है सिंपली कि वो एक बैक्टीरिया होगा जो सल्फर की एनर्जी से सल्फर से अपना एनर्जी लेगा सल्फाइड के थ्रू। मतलब इसको मैं स्पेशली कोई वीडियो पढ़ा दूंगा आपको। एंड फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, एंड दस उससे अपना एनर्जी बनाता है वो लोग। तो यार यहाँ पे मैंने कुछ गैपिंग किया है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा, वो देखते हैं, जो कि प्रोटोबायोन्ट्स का आपका डिवीजन है। और ये लास्ट जा रहा है हमारा पक्षी। तो यार प्रोटोबायोन्ट्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, दैट इज कोआकर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। कोआकर्वेट्स को हम लोग को बताया गया बाय ओब्रिन। ठीक है, एंड ये होता क्या है? प्रोटोबायोन्ट्स विदाउट द लिपिड मेम्ब्रेन। मैंने सबसे पहले बताया फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म क्या था आपका। ठीक है, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म क्या था? वो सिंपली था आपका आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, एंड वही आरएनए पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड जो अपने आप को आपस में कंबाइन कर जाता था, वो कंबाइन करके प्रोटोबायोन्ट्स बनता था। एंड वो प्रोटोबायोन्ट्स अगर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, मतलब उस प्रोटोबायोन्ट्स में लिपिड मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोआकर्वेट्स। वो प्रोटोबायोन्ट्स में अगर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे कोआकर्वेट्स, एंड इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओब्रिन। आगे बात करते हैं माइक्रोस्फीयर की। माइक्रोस्फीयर इज गिवन बाय सिडनी फॉक्स, एंड यहाँ पर जस्ट अपोजिट था विद द लिपिड मेम्ब्रेन, मतलब प्रोटोबायोन्ट के साथ लिपिड मेम्ब्रेन अटैच्ड रहेगा, एंड इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट सिडनी फॉक्स। तो यार हम लोग इसी तरह से पूरे चैप्टर को समझे, पूरी चैप्टर को नहीं, एक सब टॉपिक समझे, एंड अगले सब टॉपिक हमारा अगले वीडियो में आएगा। टिल देन यार थैंक यू, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।